अल्लाह ने शायद जन्नत की जिंदगी रखनी थी और जन्नत बच गई। जन्नत अपने घर को तोड़ना नहीं चाह रही थी, लेकिन शौहर इस हद तक चला जा रहा था कि किसी तरह जन्नत से जान छूट जाए। उस्मान जब घर वहाँ दाखिल हुआ, उसने दोबारा 8 अक्टूबर 2025 को अपनी बहनों को बुलाया, बहनों के शौहर को बुलाया और उन सब के सामने दोबारा दूसरी शादी की बात की। बीवी ने दोबारा वही सवाल शुरू किया, हमारे अखराजात पूरे कर सकते हो? बेशरम शौहर ने बहनों के सामने और अपने बहनोइयों के सामने अपनी बीवी से जिस्मानी ताल्लुक कायम किया, अपनी बहनों के शौहर से भी खुलेआम जिस्मानी ताल्लुक कायम करवाया, सर पर डंडे मारे, सर की सारी हड्डियां टूट गई। जुल्म अभी खत्म नहीं हुआ था। उस्मान के माँ बाप, बहनें, इनके शौहर जो कर सकते थे किया, मार मार कर बेहोश कर दिया। आखिर में उस्मान की बहनों ने जन्नत पर पेशाब किया। उस्मान को लग रहा था जन्नत मर चुकी है। ये सारा कुछ जन्नत और उस्मान का 7 साल बच्चा अपनी आंखों से देख रहा था, जिसका उस्मान को इल्म नहीं था। उस्मान ने शेखुपुरा के अस्पताल ले जाने का फैसला किया। ससुराल वालों को कॉल की, जन्नत बेटों को ट्यूशन छोड़ने जा रही थी, एक्सीडेंट की वजह से शदीद जख्मी है। हावन बीवी के कपड़े तब्दील करवा कर ले गया था। शौहर ने ससुराल वालों से कहा, एम्बुलेंस के पैसे आप देना, मैं लाहौर ला रहा हूँ। लाहौर के अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स मशकूक हो गए। पहली नजर में कह दिया कि ये एक्सीडेंट नहीं है। उस्मान को पहला धचका यही लगा कि डॉक्टर्स ने किसी तरीके से जन्नत की सांसों को बहाल कर लिया है। दूसरा डर उस्मान को ये था क्योंकि सारे रास्ते अपने बेटे को यही समझाता आया कि नाना नानी को यही बताना कि मामा का एक्सीडेंट हुआ है। जब डॉक्टर्स ने जन्नत का मजीद मुआयना किया, रिपोर्ट में साबित हुआ जन्नत के साथ कई लोगों ने जिस्मानी ताल्लुक कायम किया है। जन्नत की हालत देखकर हर इंसान पर लरज़ा तारी हो गया, रूह काम गई। पॉलिसी की वजह से तस्वीर दिखाई नहीं जा सकती, पूरे सर पर टांके, जिस्म का एक हिस्सा काम करना छोड़ गया है, बोल नहीं सकती, सिर्फ सुन सकती है। अभी भी जन्नत जिंदगी और मौत की कश्मकश में है। बेशक जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। ये सब देखने के बाद शौहर उस्मान अस्पताल से फरार हो गया, क्योंकि इसे यही था कि जन्नत जिंदा नहीं बच पाएगी और वो दूसरी शादी करके खुशगवार जिंदगी गुजारेगा। घर वालों ने जन्नत के शौहर सब घर वालों पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। शायद शौहर गिरफ्तार हो चुका है। अब आप बताएं, माँ बाप बेटियों की शादी करते वक्त क्यों ना घबराए? यहाँ जालिम अकेला शौहर नहीं था, यहाँ जुल्म करने वाला पूरा ससुराल था। जन्नत पर ढाए गए इस लर्जा ये जुल्म की कहानी सुनकर इंसानियत सर पीट लेती है। ये वाकया सिर्फ एक फर्द या खानदान का नहीं, बल्कि हमारे माशरे में बढ़ते हुए जुल्म, हैवानियत और इस्लामी इक़्तिदार से दूरी का एक भयानक आईना है। ऐसे